प्रतीक, मुझे लगता है हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं। अब हमें घर जाना चाहिए और मम्मी पापा तो वेट भी कर रहे होंगे ना। कम ऑन आरुषि, इट्स माय बर्थडे और इतना तो चलता। घर पे मेरा भी सब वेट कर रहे हैं ना। बाबा डोंट वरी, हम थोड़ी देर में चलते हैं, ठीक है? और वैसे भी यहाँ कोई नहीं आने वाला, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ ताकि हमें कोई ना देख सके। आरुषि, एक जाने से पहले लास्ट किस दे दो प्लीज। एक बर्थडे गिफ्ट बस, एक बर्थडे लास्ट 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 प्लीज, एक बर्थडे गिफ्ट प्लीज, फाइनल गिफ्ट प्रतीक प्लीज। हमने कुछ नहीं किया सर। सर हम अभी जाने ही वाले थे सर, जाने ही वाले थे। हम तो बस घर ही जा रहे थे। तुम्हें घर जाने के लिए किसने कहा? और किसने कहा कि तुमने कुछ किया है? आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? आज तो तुम दोनों को साथ में उत्सव मनाना चाहिए। 27 जून तुम्हारी जन्मतिथि है और 12 मार्च इनकी। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है। ग्रहों के अनुसार तुम दोनों कभी एक नहीं हो पाओगे, कभी एक साथ खुश नहीं रह पाओगे। बकवास बंद करो अपनी और जाने दो हमें। प्रतीक, नहीं, नहीं। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। इस धरातल पे तुम लोगों का जीवन समाप्त हो चुका है। अपना जीवन जी चुके तुम। मैं ना तुम्हें बचा सकता हूँ ना छुड़ा सकता हूँ। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। ये सब तो सिर्फ उसके हाथ में है। मैं तो सिर्फ एक प्यादा हूँ। आपने अपने बच्चों को आखिरी बार कब देखा था? जी, प्रतीक तो कल शाम 7 बजे के आसपास घर से निकला था। कल प्रतीक का बर्थडे था और मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा भयानक क्राइम सीन नहीं देखा। ये फिशर, वो क्रैश, कोई क्यों यहाँ छोड़ के जाएगा? ये मछली और केकड़े एक कहानी बता रहे हैं, वही कहानी जो वो खूनी हमें बताना चाहता था। अर्जुन, मैंने बहुत सारे केसेस देखे, लेकिन इस तरीके से किसी को मारने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? इस खूनी का मकसद तो हमें नहीं पता साक्षी, लेकिन इतनी तो बात पता है कि वो इन दोनों को मारने के मकसद से यहाँ आया था और हमारे लिए काफी सारे क्लूज छोड़ के गया वो।
अर्जुन, ये 3 और 9 ये नंबर्स क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? ये केस बहुत अजीब है, इसलिए इस कातिल को पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। आयशा, पूरे एरिया में नाकाबंदी करवा दो। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं कि कातिल ने जानबूझ के ये सारे सबूत छोड़े ताकि हम ये पता कर सके कि उसकी अगली चाल क्या होगी। क्या तुम्हें लगता है कि ये किसी सीरियल किलर का काम है? ये एक सीरियल किलर का काम ही है साक्षी। वो जानबूझ के ऐसे क्लूज छोड़ के गया है जिससे हम उस तक पहुंच सके। ये सीरियल किलर्स ऐसे ही होते हैं, उन्हें मारने से ज्यादा भागने में मजा आता है। वो चाहते हैं कि वो हर वक्त पुलिस के साथ चूहा बिल्ली का खेल खेले, लेकिन ये कातिल ज्यादा दिन तक ऐसा कर नहीं पाएगा। अर्जुन, तुम एक सीरियल किलर के जैसे सोचने लग गए हो। ऐसे क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए उनकी तरह सोचना बहुत जरूरी होता है साक्षी। लीजा, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। राइट। ये हो गई मीन राशि और ये कर्क। वो जो नाचते थे उन्हें वो लोग पागल कहते थे जिन्होंने संगीत कभी समझा ही नहीं। मैं पागल नहीं हूं, मैं जीनियस हूं, महान ज्योतिषी, जीनियस पंडित शंकर मिश्रा। अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए मुझे 2 आत्माओं की जरूरत है। उसके बाद मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी बन जाऊंगा। मैं खुद अपने नसीब का मालिक होऊंगा। प्रतीक और आरुषि की आत्माएं कमजोर हैं। मुझे एक और शक्तिशाली आत्मा चाहिए, उसके बाद मैं पूरी दुनिया पे राज करूंगा। एसीपी अर्जुन, शेर की तरह खूंखार और ताकतवर। एसीपी अर्जुन, एसीपी अर्जुन, अपनी आखिरी गिनती गिनना शुरू कर दो। सर, लड़के पे पहले पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी। पहले इसी को मारा गया, इसी का खून छलक के आरुषि पे गया, जिसका ब्लड सैंपल हमें उसकी बॉडी से मिला। ये क्या है? सर, इसके बारे में मैं अभी आपको बताने ही वाली थी। यही कहना चाहती हो ना कि इसको गोली मारने से पहले किसी ने एक ब्लंट चीज से इस पे वार किया, जिससे अनकॉन्शियस हो गया। एग्जैक्टली सर। बॉडीज को एग्जामिन करते वक्त कुछ और अजीब बात पता चली? नो सर। आरुषि की डेथ कब हुई थी? सर, प्रतीक की डेथ से कुछ मिनट बाद। क्या आरुषि को मारने से पहले इस पे किसी तरह का सेक्सुअल असॉल्ट या जोर जबरदस्ती? नो सर। छोटू,
तुम इन दोनों की फैमिली से मिले थे, क्या उनसे कुछ ऐसी बात पता चली जिससे लगे कि इनकी जान को खतरा था, या उन्हें किसी ऐसे इंसान पे शक जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता? नहीं सर, प्रतीक और आरुषि दोनों पड़ोसी थे, दोनों बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे। ना कोई दुश्मन, ना कोई जान की धमकी, ना जान को खतरा। फिर ये कत्ल हुए किस लिए? लीजा, अप्रोक्सीमेट टाइम ऑफ मर्डर्स? सर करीब रात को 10 बजे के आसपास। किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई मोटिव नहीं, और सबसे अजीब बात, इनकी बॉडीज के पास मछलियों और क्रैब्स का पाया जाना, और उससे भी ज्यादा अजीब उन नंबर्स का जो उसने एक पेपर पे लिख के छोड़े हुए थे। केस में जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा छुपा हुआ। फॉर एग्जाम्पल, इनकी बॉडीज के पास क्रैब्स और मछलियों का मिलना, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि उस एरिया के आसपास कहीं भी कोई ऐसी मार्केट नहीं है जहां ये सब मिलता हो। ये सिर्फ एक साइको किलर के लिए पॉसिबल है। लेकिन अर्जुन, बॉडीज के पास इतने सारे फिश और क्रैब्स रखने का मतलब साफ है साक्षी, कातिल कत्ल करने के इरादे से ही आया था। उसे पता था कि उसको शिकार उसी जगह पर मिलेंगे। लेकिन अर्जुन, तुमने खुद ही कहा था कि उसे इतने सारे फिश और क्रैब्स मिलना मुमकिन नहीं है, और वो इन दोनों को जानता तक नहीं है, तो फिर? मैंने कुछ और भी कहा था साक्षी, जितना हमें इस केस में दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा छुपा हुआ है, कहीं कुछ छूट रहा है। हाँ बोलो साहब। पेपर देना है। अरे अर्जुन भैया कैसे? अरे अर्जुन भैया के लिए एक स्पेशल कटिंग मार। और कहाँ थे इतने दिन से? कहीं बाहर था। तू बता, तेरी तबीयत ठीक है? ठीक है। तेरी तो दवाइयाँ खत्म होने को आई होंगी ना? हाँ। अच्छा एक काम कर, मैं शाम को आते हुए साथ लेकर आता हूँ, यही इंतजार करना, और अगर लेट हो जाए तो घर चले जा, मैं घर पहुंचा दूंगा। ठीक है। ये ले तेरे स्कूल की फीस। तेरा तो बर्थडे भी आने वाला है ना? हाँ। तेरे बर्थडे गिफ्ट के लिए। थैंक यू भैया। अरे भैया जरा मेरा राशिफल पढ़ के बताओ ना। तू स्कूल जाता है ना, फिर भी मुझसे पढ़वा रहा है? वो क्या है ना, हिंदी का तो पढ़ लिया, लेकिन अंग्रेजी में थोड़ा हाथ तंग है ना। अच्छा ही लिखा होगा बेटा, क्या जरूरत है पढ़ने की? फिर भी प्लीज थोड़ा पढ़ लो ना भैया। कमाल है, इसके हिसाब से तो तेरा आज बहुत खर्चा होने वाला है, क्योंकि तुझे तो पैसे मिल गए हैं। ये बेकार की बातें छोड़ और स्कूल जाके मन लगा के पढ़ाई कर। चले। उसके पीछे। सॉरी 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 अबे देख के नहीं चल सकता है क्या? सॉरी, गलती हो गई। रुक। कौन है तू और यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं टूरिस्ट हूँ, घूमने आया था। एक मिनट, ये क्या है? ये कैमरा है, फोटोज क्लिक कर रहा था। अब घर जाके फ्रेंड्स फैमिलीज को दिखाना पड़ता है ना। दिखाइए मुझे। क्या हो रहा है यहाँ? सर यहाँ घूम रहा था, तो हम चेक कर रहे थे। ये कैमरा इन्हीं का है, देख रही थी क्या फोटोज लिए हैं। कैमरा वापस कर दो ऐसे।
लेकिन सर हम शक के बेसिस पे किसी भी सिविलियन की पर्सनल चीजें चेक नहीं कर सकते। हो सकता है इस कैमरामैन की पर्सनल तस्वीरें। गिव इट बैक टू हिम। आपका नाम? जी सर, राजीव। मुंबई में कहाँ रह रहे हो? लिबर्टी गार्डन, मलाड। ठीक है, जाओ। थैंक यू सर। अरे 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 गिर गए। उठो उठो, मैं मदद करता हूँ तुम्हारी। हाँ बोलो साहब। पेपर देना एक। आप तो आज सुबह दुकान पे आए थे ना? अरे वाह, दिमाग तो बहुत तेज है तुम्हारा। क्या दिख रहा है? पुलिस नहीं आएगी। कौन हो तुम? तब बताऊंगा, थोड़ा धीरज रखो। उससे पहले बहुत सी काम की बातें करनी है। मैंने कहा ना धीरज रखो। तेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम्हें चोट लग जाएगी। अगर मुझे कुछ भी किया तो अर्जुन भाई तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मौत तो एक दिन सबको आनी है। अर्जुन भैया आएंगे मुझे बचाने, ढूंढ रहे होंगे मुझे। सुपर हीरो आवाज देने से आ जाएं वो दिन गए। अब तो ये सिर्फ कार्टून नेटवर्क पे होता है। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे अर्जुन भैया की भी बारी आएगी। तुम्हारा भी टाइम अप, तुम्हारे अर्जुन भैया का भी टाइम अप। क्या हुआ अर्जुन, तुम परेशान लग रहे हो? नहीं, एक्चुअली राजू फोन नहीं उठा रहा है। मैंने उससे कहा था कि मेरा इंतजार करे, मैं दवा लेकर आऊंगा, लेकिन पता नहीं क्या बात है। राजू वो न्यूज़पेपर वाला शायद बिजी होगा इसलिए फोन नहीं उठाया। वो कितना ही बिजी क्यों ना हो साक्षी, मेरा फोन हमेशा उठाता है। कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए क्योंकि वो तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा? नहीं, क्योंकि उसने मुझे मैसेज किया है। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? एटलीस्ट मैसेज तो किया उसने। परेशानी की बात यही है साक्षी कि उसने मैसेज किया है। उसने फोन हाल ही में इस्तेमाल करना शुरू किया है। उसे मैसेज करना नहीं आता, और वो भी अंग्रेजी में। तुम तक कभी नहीं पहुंच पाएगा वो अर्जुन। अर्जुन भैया ने हमेशा मेरी हेल्प की है। आज मुझे उनके साथ डॉक्टर के पास जाना था। वो मुझे ढूंढ रहे होंगे, और अगर मैं उन्हें नहीं मिला तो मुझे कैसे भी खोज निकालेंगे। तुम्हें याद है वो धमकी भरी चिट्ठी जो मुझे आई थी? हाँ। उसमें उस आदमी ने लिखा था कि वो बहुत जल्द मेरे किसी करीबी को मारेगा। कि जीवन काल में सिर्फ 2 दिन ही बचे, और तुम्हें मारने से पहले एक और इंसान को भी मारूंगा, शायद तुम्हारा बहुत ही करीबी। इसका मतलब उस किलर का अगला टारगेट राजू है। हमें उसे बचाना होगा। लेट्स गो। जब तक वो आएगा ना तेरा हीरो अर्जुन भैया, तब तक तेरा समय पूरा हो चुका होगा। तुम्हारी जन्म तिथि 7 दिसंबर, राशि धनु। मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए 2 राशियों की जरूरत है। तुम बहुत काम आओगे। तुम्हारी उम्र 15 साल। बचपन में काफी बीमार रहे। धनु राशि के व्यक्तियों की तरह तुम काफी महत्वाकांक्षी भी हो, एकाग्रचित्त। इसलिए तुम्हारी मौत भी महत्वाकांक्षी होनी चाहिए।
जानते हो धनु राशि का चिन्ह क्या है? तीर कमान। तुम्हें मारने का इससे अच्छा तरीका और क्या होगा? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।